हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन एंड नंबर सीरीज, जो हमारे LICW एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। LICW का एग्जाम होने ही वाला है, ठीक है, बहुत कम टाइम है। लास्ट टाइम में हमें उन्हीं टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिनका वेटेज काफी अच्छा है। जैसे हम कॉन्ट सेक्शन में बात करें तो DI एंड नंबर सीरीज का जो वेटेज है वो काफी अच्छा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आज हम नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखेंगे। रीजन, काफी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैम रॉन्ग टर्म फाइंड करना नहीं आता है, हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सी टर्म रॉन्ग होगी, या तो हम उससे प्रीवियस या उससे नेक्स्ट टर्म को रॉन्ग टर्म एज्यूम कर लेते हैं, पर एग्जैक्ट जो रॉन्ग टर्म है वो फाइंड नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले रॉन्ग टर्म फाइंड करना ही सीखेंगे, देन एक DI डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, रॉन्ग टर्म फाइंड करने में सीरीज, सबसे पहले जब भी हमें रॉन्ग टर्म फाइंड करना होता है तो पहले हम कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो सीरीज हमारी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 75। डिफरेंस हाई नहीं है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, हाई नहीं है। तो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा इंप्लीमेंट होगा, एडिशन। एडिशन है तो हम डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस इज 5, नेक्स्ट डिफरेंस इज 9, अगेन डिफरेंस इज 11, नेक्स्ट डिफरेंस इज 19 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 21, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब डिफरेंस किया तो डिफरेंस हमारा क्या आया है, 5, 9, 11 एंड 19 एंड 21। इस डिफरेंस से हमें कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो हम अगेन डिफरेंस कर लेंगे। अगेन डिफरेंस इज 4, नेक्स्ट डिफरेंस इज 2 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 8 एंड अगेन डिफरेंस इज 2। तो हम अगेन डिफरेंस जब करते हैं ना तो ऑर्डर देखिए 4, 2, 8 एंड 2। इसमें बिल्कुल डिफरेंट क्या है, तो बिल्कुल डिफरेंट मिड में जो 8 आ रहा है ना वो है, यानी एग्जैक्ट इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, रॉन्ग। ये तो हमें क्लियर हो गया, एग्जैक्ट इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, रॉन्ग, ठीक है। पर इसकी जगह करेक्ट टर्म क्या होगी, तो देखिए अगर ये डिफरेंस है 4, फिर 2 एंड 8 एंड ये 2, अगर इस 8 में से मैं 2 इधर ट्रांसफर कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 2 ही अगर मैं इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है, तो पॉइंट समझना, ये भी कितना हो जाएगा 4, और दोनों तरफ मैंने कितना कितना रोटेट किया है, 2 एंड 2, तो इसमें से मैंने फाइनली कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 4, तो ये वैल्यू भी कितनी रह जाएगी, 4, और लास्ट डिफरेंस देखिए क्या है, 4, 4, 4 एंड 4 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डर में। अब पॉइंट समझना, अब आप कहेंगे मैम यहाँ पर फिर 35 रॉन्ग कैसे, जब ये डिफरेंस 2 की जगह 4 हुआ, ठीक है, ये डिफरेंस 2 की जगह क्या हुआ, 4, तो ये वैल्यू 9 प्लस 2 11 होता है ना, तो ये 9 प्लस 4 अब कितनी हो जाएगी, 13, एंड ये वैल्यू 13 होगी 11 की जगह, तो 24 प्लस 13 इज 37, और नेक्स्ट वैल्यू अपने आप ऑर्डर में अरेंज हो जाती है, ठीक है। एक सिंगल टर्म हम जो इनिशियल होती है ना, उससे अगर हम ऑर्डर में मेंटेन करते हैं तो आप वापसी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो अपने आप ऑर्डर में मेंटेन हो जाती है। अब अगर हम 37 और 54 का डिफरेंस करेंगे ना तो वो डिफरेंस 17 आएगा, एंड 13 एंड 17 का डिफरेंस इज 4, तो आगे का जो डिफरेंस है वो अपने आप ऑर्डर में मेंटेन हो जाता है। तो हमारी रॉन्ग टर्म क्या थी, 35, और रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ऑर्डर में जो बिल्कुल डिफरेंट हो एंड जो ऑर्डर को ब्रेक कर रहा हो, इसमें भी हम कैसे चेक करते हैं, या तो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या बिल्कुल फिर डिफरेंट लग रहा हो, इस तरीके से हम ऑर्डर को हमेशा चेक करते हैं। तो रॉन्ग टर्म इज 35 के प्लेस पे 37 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, एंड फर्स्ट टर्म इज 120 एंड लास्ट टर्म इज 375। डिफरेंस हाई नहीं है, और जब डिफरेंस हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। एडिशन तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस इज 17, नेक्स्ट डिफरेंस इज 41 एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 44, ठीक है, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 68 एंड 75 एंड 10 इज 85।
अगेन जब हमने डिफरेंस किया तो नेक्स्ट डिफरेंस देखिए 17, 41, 44, 68 एंड 85। इस डिफरेंस में ना कुछ सिमिलैरिटी विजिबल हो रही है, वो देखने क्या। अगर हम कहें तो फर्स्ट टर्म देखिए 17 है, लास्ट टर्म इज 68 एंड सेकंड लास्ट टर्म इज 68 एंड लास्ट टर्म इज डिफरेंस की जो है वो 85। 17, 68 और 85 एक दूसरे के मल्टीपल है, यानी 17 के टेबल में 17 4 जा 68 आता है एंड 17 5 जा 85 होता है। यानी ये हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर हम कहें तो 17 की 4 से मल्टीप्लाई एंड ये 17 की 5 से मल्टीप्लाई एंड फर्स्ट टर्म अगर हम कहें तो ये क्या है 17 की 1 से मल्टीप्लाई। तो इसी ऑर्डर को अगर हम आगे मैनेज करते हैं तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 17 की 2 से मल्टीप्लाई और 17 की 2 से मल्टीप्लाई इज 34, यानी ये डिफरेंस 41 की जगह क्या होना चाहिए था 34। और अगर मैं इसे 41 की जगह 34 करती हूँ, ठीक है, तो 137 एंड 34 कितना हो जाएगा 171। ये 171 होगा। तो अब जो हमारे पास डिफरेंस आएगा, पॉइंट समझिए, ठीक है, अब जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम डिफरेंस करें तो अब ये वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे 78 से 71 कितना कम हुआ है 7, और ये 7 इस 44 में अगर ऐड करती हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 51। यानी अब डिफरेंस अगर हम कहें तो 17 इंटू में 3 सेटिस्फाई हो रहा है। एक वैल्यू को हमने अरेंज किया तो नेक्स्ट वैल्यू अपने आप ऑर्डर में आ गई। तो यानी रॉन्ग टर्म क्या थी, तो रॉन्ग टर्म इज 178, 178 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 171। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कैसे देखा, जो डिफरेंस था वो 17 का मल्टीपल था। लास्ट से भी हमें हुआ और स्टार्टिंग से भी क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए सीरीज हमारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 340। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मैम फर्स्ट टर्म बहुत छोटी है 5, तो डिफरेंस काफी हाई है, पर पॉइंट समझना मल्टीप्लिकेशन हर टर्म्स में विजिबल भी होना चाहिए। अगर मैं लास्ट में देखूं 213 की मैं मिनिमम 2 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो 213 का ट्वाइस इज 4 समथिंग, और यहाँ पे 340 है 400 समथिंग। ठीक है, समथिंग में भी अगर हम कहें तो कितना 426 होना चाहिए, उसके नियरेस्ट कोई वैल्यू होनी चाहिए, पर यहाँ पे 340 है, यानी लास्ट में मल्टीप्लिकेशन विजिबल नहीं हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन विजिबल नहीं है तो रिमेनिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन है तो हम डिफरेंस करेंगे, तो हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस इज 22, नेक्स्ट डिफरेंस इज 34, 61, next difference is 91, 127। जब हमने नेक्स्ट डिफरेंस किया तो डिफरेंस देखिए क्या है 22, 34, 61। अगेन डिफरेंस कर लेते हैं, तो अगेन डिफरेंस इज 36, 30, 27 एंड ये 12। अब लास्ट डिफरेंस अगर हम देखें ना, तो लास्ट डिफरेंस में 12, 27, 30, 36 कुछ भी ऐसा ऑर्डर विजिबल नहीं हो रहा, पर अगर हम लास्ट टर्म का डिफरेंस देखें 6, अगर डिफरेंस कहीं पर भी 6 मिले ना, तो एक बार हमें हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 6 डिफरेंस सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी पे होता है जब हमारी सीरीज क्या हो पावर सीरीज, और पावर सीरीज का भी कौन सा पार्ट क्यूब सीरीज। तो यानी फिर हम सीरीज में एक बार ऑब्जर्व करके देखेंगे कि सीरीज में जो वैल्यूज है वो किसी क्यूब परफेक्ट क्यूब के नियरेस्ट तो नहीं है। ठीक है, उससे भी हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, उससे भी हम वैल्यू करेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास ऑर्डर है उससे भी। अगर ये डिफरेंस 6 है तो इससे प्रीवियस भी फिर 6 ही होना चाहिए, और इससे प्रीवियस भी 6 होना चाहिए। अब पॉइंट समझना, इससे प्रीवियस भी 6 होना चाहिए, तो फाइनल अगर मैं इस पे इफेक्ट डालूंगी तो वो इस इफेक्ट नेक्स्ट पे डालेगा, क्योंकि सीरीज क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। तो यानी हमें करेक्ट किसको करने की जरूरत है, इसे, और इसे करेक्ट करने की जरूरत है, तो इसका इफेक्ट किस पे होगा, इस पे। ठीक है, तो यानी इसका इफेक्ट अगर मैं फाइनली कहूं तो किस पे होगा, इस 27 पे। तो यानी यहाँ पर अगर देखिए किसी भी सीरीज में इनिशियल टर्म रॉन्ग होती है ना, तो हमें कभी विजिबल नहीं होते, हमें समझना होगा कि रिवर्स में जाके, ठीक है, कि किसका इफेक्ट किस पे है। पॉइंट समझना, ये ऑर्डर तो मिल गया कि लास्ट हमें 6 है, ठीक है, और उस 6 से अगर हम समझे तो लास्ट इफेक्ट इस 12 का 22 पे होगा, इस 22 का 27 पे होगा। ठीक है, तो वो कितना होगा, देखिए कुछ वैल्यू इस पे जाएगी,
ठीक है। तो अगर हम 27 से इधर 3 रोटेट करें तो ये 15 होगा, और 15 से 3 इधर रोटेट करें, इधर से भी कोई वैल्यू होगी तो वो इंक्रीज होगी। ठीक है। अब ऑर्डर अगर हम देखें यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर ये 3 इधर 15 समथिंग, तो अब हमें अप्रोक्सीमेट से कैलकुलेट करना होगा। इस वैल्यू को मैं क्या चेंज करके देखूं, तो इस वैल्यू को अगर मैं 19 करती हूँ, 19 प्लस 5 इज 24, और अब मैं अगर ऑर्डर देखूं ये 24 हो जाता है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, तो ये डिफरेंस इज 37, और ये 37, तो ये अपने आप ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग ऑर्डर मेंटेन होगा। ठीक है। तो यानी रॉन्ग टर्म की जगह करेक्ट टर्म तो मिल गई। अब पॉइंट समझना है कि ये 6 था, तो मैंने एक और अल्टरनेट आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस टर्म है तो हमारे लिए डिफिकल्ट है फाइंड करना। ठीक है। तो लास्ट डिफरेंस 6, तो यानी ये सारी वैल्यू क्या होंगी, किसी ना किसी परफेक्ट क्यूब के नियरेस्ट होगी। अब देखिए 61 कैसे आ सकता है, तो 4 का क्यूब -3 से पॉसिबल। 122 कैसे आ सकता है, 5 का क्यूब इज 125 -3। 213 6 का क्यूब -3, ये तो एक ही ऑर्डर को फुलफिल कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी देखूं तो 7 का क्यूब -3, ये भी ऑर्डर को फुलफिल कर रहा है। एंड 5 भी अगर मैं देखूं तो 2 का क्यूब -3। अब 3 का क्यूब -3 अगर मैं करती हूँ ना, तो 3 का क्यूब इज 27, 27 -3 इज 24 होता, ना कि 27 होता। तो यहाँ पे जो सीरीज थी ना वो n क्यूब -3 की थी, और इस ऑर्डर को कौन फुलफिल नहीं कर रहा था, तो इस ऑर्डर को सिर्फ 27 फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है। यानी 27 इज रॉन्ग, और 27 की जगह करेक्ट टर्म इज 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो डिफरेंस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज 19 एंड लास्ट टर्म इज 154। डिफरेंस हाई नहीं है, और डिफरेंस हाई नहीं होता तो डिफरेंस बेस्ड सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस अगर हम करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 49। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस करें तो 12 में से 8 इज 4, 34। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम करें तो कितना आएगा, 27। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 59, 16। एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 9। ठीक है। अगर हम डिफरेंस देखें 49, 16 एंड 9, तो ये वैल्यू तो हमें कुछ ना कुछ बता रही है। 3 का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर एंड 49 इज 7 का स्क्वायर। अगर हम ऑर्डर देखें 7 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट 6 का स्क्वायर होना चाहिए, नेक्स्ट 5 का स्क्वायर होना चाहिए, एंड देन 4 और 3 का होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए, ये 34 है, यानी इसे अगर मैं 36 बनाती हूँ तो ये वैल्यू इफेक्ट किस पे जाएगा, तो 102 पे। 102 की जगह क्या होगा, 104 होगा, और 104 होगा तो अब डिफरेंस अपने आप देखिए, ये 27 की जगह 25, जो 5 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो यानी रॉन्ग टर्म इज 102 के प्लेस पे 104 आना चाहिए। ठीक है। तो यानी हमारे यहाँ पे रॉन्ग टर्म 102 है। चलिए नेक्स्ट है डीआई। एक डीआई हम डिस्कस कर रहे हैं जो पाई चार्ट पे बेस्ड है। जब भी हमें पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई होती है तो डाटा मोस्टली या तो डिग्री की फॉर्म में या परसेंटेज की टर्म्स में, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में डाटा होता है। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस डाटा को कहीं ना कहीं डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें डाटा डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। पॉइंट समझना, हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए, देन डिसाइड करना चाहिए कि इसमें इस डीआई में हमें डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो डीआई दी है, पाई चार्ट शो द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वोल्टास एसी सोल्ड 5 डिफरेंट सिटीज, पुणे, दिल्ली, भोपाल, कानपुर एंड सूरत, एंड मंथ ऑफ मे। इन मंथ ऑफ मे में वोल्टास एसी जो सेल हुए हैं ना, उसका परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 5 डिफरेंट सिटीज के रिस्पेक्ट में दिया है, पुणे, दिल्ली, भोपाल एंड कानपुर एंड सूरत। ठीक है। एंड टोटल जो सेल हुए हैं वोल्टास एसी इन मंथ ऑफ मे वो कितने हैं, 5000। अगर मैं 15 इन मंथ ऑफ मे में ही पुणे में कहूं तो उसका कितना है, 16%, 5000 का। यानी मुझे क्या फाइंड करना होगा, 5000 का 16% क्या है, नंबर ऑफ वोल्टास एसी जो सेल हुए हैं पुणे से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, और डायरेक्टली क्वेश्चन में ही हम डाटा को कन्वर्ट करेंगे, पहले प्रीवियस डाटा को कन्वर्ट नहीं करें। ठीक है। आपको खुद क्लियर होगा कि क्यों नहीं किया। ठीक है। कहीं कहीं पे जहां पे सिंगल ग्राफ है वहां पे डायरेक्टली भी अगर हम क्वेश्चन में सॉल्व करें ना तो हमारे लिए इजी होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वोल्टास एसी दिल्ली
Kanpur together and the total number of voltas AC sold in Pune and Bhopal. अगर हम राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच की बात करें, हम कैसे एग्जाम में करते हैं और हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या सोचते हैं कि हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले वोल्टाज एसी जो सेल हुए हैं दिल्ली के लिए, दिल्ली से हम वो फाइंड कर लें, देन कानपुर में जो सेल हुए हैं वो फाइंड कर लें, एंड देन इसमें फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है किसके लिए, जो पुणे में नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सेल हुए हैं एंड प्लस भोपाल। तो हम सबके पहले क्या है वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एंड देन डिफरेंस करते हैं, ये हमारी रॉन्ग अप्रोच होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिल्ली से जो नंबर ऑफ कितने हैं टोटल का, टोटल वोल्टाज एसी इन मंथ ऑफ में कितने हैं 5000, एंड फर्स्ट इज दिल्ली, दिल्ली से कितने हुए हैं, तो दिल्ली इज ऑरेंज कलर से डिफाइन है 24%, 5000 का 24%, आप ये फाइंड करेंगे। देन आपके लिए क्या है कानपुर, देन कानपुर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन। हमें परसेंटेज में डाटा दिया है, परसेंटेज में ही पहले हम डिफरेंस कर लें, देन हम फाइंड कर लें। डायरेक्टली देखिए हम इस क्वेश्चन के लिए ना बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। हमें डिफरेंस किस किस का करना है, तो दिल्ली और कानपुर, दिल्ली किस कलर से है ऑरेंज एंड कानपुर किस कलर से है येलो, तो यानी इन दोनों का सम कितना होगा 34। नेक्स्ट डिफरेंस किसका बताना है, पुणे एंड भोपाल, पुणे एंड भोपाल ब्लू एंड ग्रे कलर सामने ही है जस्ट, ठीक है। तो 16 एंड 20% इज 36% एंड डिफरेंस इज 36 एंड 24 इज 2%, ठीक है। टोटल इज 100% इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास 100% अगर टोटल वोल्टाज एसी कितने सेल हुए इन मंथ ऑफ मई इन 5 डिफरेंट सिटीज 5000 का टोटल किसके इक्विवेलेंट है 100%, 100% इज इक्विवेलेंट टू 5000, 1% इज इक्विवेलेंट टू 50 एंड 2% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 2% की वैल्यू इज 100, तो डिफरेंस इज 100। हमें पेन भी चलवाने की जरूरत नहीं थी, हम बिना पेन यूज किए डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए 16 + 20 इज 36, माइंड में कैलकुलेट, 24 + 10 इज 34, 34 एंड 36 का डिफरेंस इज 2, 1% की वैल्यू 5000 का 1% इज 50 एंड 2% इज 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वोल्टाज AC sold Surat in month of June is 60 more than the number of voltage AC sold in month of May. In month of May में जो वोल्टाज AC सेल हुए थे ना सूरत से, उससे 60 मोर है। मंथ ऑफ May अगर मैं कहूँ सूरत से कितने वोल्टाज AC सेल हुए हैं, तो कितने हुए 30%। अब कितने हैं 30% + 60 इन मंथ ऑफ जून, जून की बात हो रही है यहाँ पे, और किस सिटी से, सूरत से, ठीक है। अब हमें क्या बताना, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द वोल्टाज एसी सोल्ड इन सूरत इन मंथ ऑफ जून, जून से भी जो सूरत से सेल हुए इनके बीच में रेशियो बताना है, एंड द नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सोल्ड इन मंथ ऑफ मई इन कानपुर, कानपुर से जो सेल हुए कौन से मंथ में, मई, ठीक है। तो मई में कानपुर से कितने सेल हुए हैं 10%, यानी हमें इनके बीच में रेशियो बताना है। अब पॉइंट समझना, ये जो 60 है ये परसेंटेज के टर्म्स में, नहीं तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते। 1% की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1% की वैल्यू इज 50, तो 60 कितने परसेंट के अप्रॉक्स होगा, तो 60 डिवाइडेड बाय 50, तो कितने 1.2 के, ठीक है, 1.2 एंड 30%, ठीक है। तो यानी इन मंथ ऑफ जून सूरत से टोटल वोल्टाज एसी कितने सेल हुए 31.2, एंड ये है 10%, से परसेंट देखिए मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया यहाँ पे रेशियो में, ठीक है, रेशियो में परसेंट से परसेंट कैंसिल, इस पॉइंट को रिमूव करूंगी तो 10 अपॉन में आएगा, 10 मैंने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने रिमूव किया, ठीक है, तो बेस में क्या आया 10, और 10 मैंने रेशियो था ना तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई में ले लिया, तो नेट 10 इंटू में 10 इज 100। अब इसे 4 से मिनिमाइज कर दीजिए दोनों वैल्यू, ये 25 4 से 7 टाइम एंड 4 से 32 इज 8 टाइम्स 78 रेशियो 25, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हमने डायरेक्ट फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट किया, नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्टली हमने आंसर फाइंड किया, ठीक है। हमने ये नहीं किया कि पहले हमें सूरत की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 30 फिर 60 ऐड करेंगे, नो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, परसेंटेज में ही हमने 60 को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोल्टाज एसी इन आगरा देहरादून टुगेदर इज 20% मोर देन दैट सोल्ड इन दिल्ली। What was the total number of voltage AC in Agra, Dehradun and Delhi?
देखिए हमें सबसे पहले यहाँ नंबर्स में डाटा बताना है, तो जाहिर सी बात है हमें कैलकुलेट करना होगा। दिल्ली से ठीक है 20% मोर है, तो अगर हम टोटल कहें तो टोटल इज 5000 एंड दिल्ली से अगर हम कहें कितने परसेंट है, ठीक है, वोल्टाज एसी जो सेल हुए टोटल का वो कितना है 24%, एंड इससे क्या है 20% मोर, यानी इसका कितना 120%। ये अब हमारे पास क्या है, कहाँ के लिए है, आगरा एंड देहरादून, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 40 से ये 40 कैंसिल, 12 की 5 से 60, 60 की 24 से 60 इंटू में अगर हम 21 44 1440, ठीक है। तो आगरा एंड देहरादून से टोटल वोल्टाज एसी जो सेल हुए हैं वो कितने हैं 1440, एंड हमें टोटल बताना है दिल्ली का भी, ठीक है। अब हमें तीनों के लिए बताने, तो दिल्ली से तो हमारे पास क्या थे 24%, ठीक है, 5000 का क्या 24%, ठीक है, तो 24% कितना होगा तो 1200, तो टोटल अगर हम कहें तो 1200 प्लस 1440, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2640, ठीक है। आगरा, देहरादून एंड दिल्ली, चलिए कितना 2640, जो ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दिस सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सोल्ड इन पुणे। पुणे से जो वोल्टाज एसी सेल हुए उसका सेंट्रल एंगल बताना है। परसेंटेज में अगर हम पुणे से देखें तो कितना है 16% एंड टोटल इज 100%। सेंट्रल एंगल बताना है तो इनटू में 360, ठीक है। जीरो से ये जीरो कैंसिल एंड 16 इंटू में 36 डिवाइडेड बाय 10, 16 6 जा 96 का 6 9 कैरी, 16 के 3 से 48 एंड ये 57 576, ठीक है, सॉरी 576 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो वैल्यू आ जाएगी 57.6 डिग्री, ठीक है, 56.6 डिग्री। सेंट्रल एंगल कितना है 57.6 डिग्री, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वोल्टाज एसी सोल्ड कानपुर is approximately 1% less than the number of voltage AC sold in Delhi। दिल्ली के लिए अगर हम देखें तो कितना है, तो दिल्ली के लिए 24% एंड कानपुर के लिए अगर हम बात करें 10, तो ये कितना लेस है पहले ये देखिए, तो लेस कितना है 14%, किससे, दिल्ली से, यानी 24 से इंटू में 100, तो कितने परसेंट लेस है हमें ये बताना था। इसके लिए क्या हमें डायरेक्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, नो, कंपैरिजन में कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये 7/12, 1/12 की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है 8.33, ठीक है, और इनटू में अगर मैं 7 करती हूँ तो 8 7 जा 56 होता है, एंड 0.33 की भी अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना तो 2 तो अप्रोक्सीमेट आता ही है, यानी 56 एंड 2 इज 58%, तो अप्रोक्सीमेट कितना 58%। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। मैं लेके आऊंगी आपके लिए अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन एंड एक DI डाटा इंटरप्रिटेशन।